कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही हैं आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं और 24 फरवरी को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए दोस्तों, जैसे हमने 16 फरवरी हिंदी का तैयारी कराया था, ठीक उसी प्रकार आज हम लोग 24 फरवरी इंग्लिश का तैयारी कराना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि हिंदी का भी तैयारी टाइम से पहले करा दिया गया था, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश का भी तैयारी आपका टाइमली करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश का मॉडल पेपर देखने वाले हैं और मॉडल पेपर देखने से तो आपको मालूम है कि क्या क्या फायदा होता है। और ऊपर से ना ये जो मॉडल पेपर है ये आपके बोर्ड ने खुद जारी किया था। अब आप कहोगे सर बोर्ड मॉडल पेपर क्यों जारी करता है, तो दो फायदे हैं इसके, दो ने अनेक फायदे हैं लेकिन दो मेन फायदे हैं। पहला फायदा ये होता है दोस्तों कि वो आपको बताना चाहता है कि जो आपका पेपर होने वाला इस बार उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कौन से प्रश्न कितने अंक के आएंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने अंक आएंगे, और साथ में ये भी बताता है कि ऑब्जेक्टिव कितना आएगा, सब्जेक्टिव कितना आएगा। ठीक है, दूसरा फायदा यह है कि आप मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे ना तो आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो ये दोनों फायदे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं आज का मॉडल पेपर और समझते हैं कि जो 24 फरवरी को इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम है कि जो हिंदी का वो भी 100 नंबर का पेपर था, इंग्लिश भी आपका 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, आपको बीच में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, जो बच्चे इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़े हैं वो लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में मैं एक बात बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं, इससे 3 निर्देश हैं, पढ़ सकते हैं। यही है पहला जो है इसमें आपको बताया गया कि आपको जो 15 मिनट शुरू में मिलेंगे वो पढ़ने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन पेपर। जो दूसरा है बच्चों वो इसमें बताया गया है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, यानी इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन का आपको आंसर देना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए इसको छोड़िए आगे बढ़िए। आगे जो आपका सेक्शन ए होगा ये होगा रीडिंग। ठीक है, देखिए आप कहोगे सर ये रीडिंग क्या है, तो इसका सेक्शन ए का नाम रखा गया है रीडिंग। क्यों रखा गया है, ध्यान दीजिए। आपको यहां पर एक पैसेज दिया जाएगा, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब होता है ये ना ही आपके बुक से आएगा ना ही आपके क्वेश्चन बैंक से आएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर तो ये आएगा कहां से, तो जो पेपर बनाता है, क्वेश्चन पेपर जो बनाता है टीचर, वो ये खुद देता है। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर ये कितने नंबर का आता है, तो ये जो आपका अनसीन पैसेज ये पहला प्रश्न होगा आपका इंग्लिश का पेपर का, और ये टोटल 15 नंबर का पूछा जाता है। अब आप कहोगे सर ये बहुत बड़ा अंक देने वाला क्वेश्चन है। यस, ये जो अनसीन पैसेज है ये बहुत बड़ा अंक देने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा। पैसेज का मतलब समझिए, जो आपका हिंदी का पेपर कल दे के आए हो उसमें जो गद्यांश पूछा गया था उसी प्रकार इसमें अनसीन पैसेज पूछा जाएगा। इस अनसीन पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है। ऊपर आप पढ़ सकते हो, दिया है रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि इसको इस जो पैसेज इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको ध्यानपूर्वक इनका आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, यहां पर 3 नहीं, यहां पर टोटल आपके 5 प्रश्न होंगे। देखिए 5 प्रश्न है ना, पांचों प्रश्न 3-3 अंक के हो गए, टोटल 3 × 5 = 15, यानी कि आपका ये जो अनसीन पैसेज होगा 15 अंक का होगा। अब बात करें कि इसे आपको सॉल्व कैसे करना है, ये 15 अंक आपको कैसे लेना है, तो देखिए दोस्तों अनसीन पैसेज का ट्रिक होता है, उस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर बता दो जरा ट्रिक इसका, तो देखिए इस वीडियो में ट्रिक बताना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं इसका कल सुबह ही इस ट्रिक वाला इसका वीडियो लेके आने वाला हूं। कल सुबह 7 बजे अनसीन पैसेज का ट्रिक वाला वीडियो आ जाएगा, तो कल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, कल सुबह इसका अनसीन पैसेज का ट्रिक आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे चलिए, आगे देखिए अनसीन पैसेज का काम हो जाएगा, कल सुबह इसका 15 नंबर बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। अब जो सेक्शन बी होगा ये होगा राइटिंग, इसमें आपको लिखने के लिए कुछ दिया जाएगा। 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन दूसरा होगा। ठीक है, क्वेश्चन पहला तो अनसीन पैसेज था, क्वेश्चन दूसरा में आपसे आर्टिकल पूछा जाएगा जिसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, जिसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, यानी कि निबंध, जिसे आप निबंध कहते हो। आपको 3 दिए जाएंगे टॉपिक, किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है, यानी कि निबंध लिखना है 100 से 150 वर्ड में। ठीक है, जैसे यहां पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। और राइट एन आर्टिकल ऑन एनी ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड। देखिए यहां पर 10 नंबर का ये आने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं, लेकिन एक ही टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है 100 से 150 वर्ड में। देखिए पहला इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, दूसरा है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द हावर, और तीसरा है माई प्लान फॉर फ्यूचर। मैंने इसका वीडियो
वीडियो पहले ही बना दिया है, मैंने पहले ही इसका 10 नंबर बिल्कुल पक्का करा दिया है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो ये 10 नंबर आपको देने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वहां पर आपको मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो सी नंबर है ना, माय प्लान्स फॉर फ्यूचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ए नंबर है ना, इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए जो आपका तीसरा प्रश्न होगा वो देखिए, और राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कॉन्क्रेंस ऑफ ग्रोइंग यूज डिस्पोजेबल वेयर्स। ये जो होगा लेटर होगा, आपको 2 लेटर दिए जाएंगे, या तो एक लेटर दे देगा, एक एप्लीकेशन दे देगा, या दोनों ही लेटर दे देगा। ठीक है, तो इसमें से किसी एक को बनाना रहेगा, ये आपका 10 नंबर का रहेगा। और इस पर मैंने वीडियो अभी तक नहीं बनाया है। अब आप कहोगे सर ये 10 नंबर हम कैसे पाएंगे, तो इसका भी वीडियो कल ही आ जाएगा। सुबह में 7 बजे तो आपका अनसेंड पैसेज क्या आएगा, दोपहर या शाम को आप लोगों का मैं ये वीडियो दे दूंगा। ठीक है, इसीलिए आपसे बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका मैसेज आपके पास जाए और आप हमारे वीडियो को मिस ना कर पाए। ठीक है, चलिए तो आप लोग लेटर का काम कर लीजिएगा। 2 लेटर मिलेंगे, एक लेटर को सॉल्व करना है, वो वीडियो देख लीजिएगा, लेटर का आपका काम हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए। एक 10 नंबर का आर्टिकल पूछा जाएगा, 10 नंबर का लेटर पूछा जाएगा, टोटल 20 नंबर, और 15 नंबर का आपका अनसेंड पैसेज पूछा जाएगा, टोटल 35 नंबर। अगर जो बच्चे पास होना चाहते हैं ना, बस इन 3500 क्वेश्चन को तैयार कर लो, तुम पास हो जाओगे। बस अनसेंड पैसेज को तैयार कर लो, इस आर्टिकल को तैयार कर लो, लेटर को तैयार कर लो, तुम पास हो जाओगे। ठीक है, लेकिन पास नहीं होना है, आपको अच्छे नंबर लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो होगा बच्चों, वो आपका सेक्शन सी होगा, जिसमें आपसे ग्रामर के कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर चौथा प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, जो कि देखिए आपका 5 क्वेश्चन दिया जाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न होगा 2 अंक का, टोटल आपका 5 प्रश्न होंगे 10 अंक का। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके ग्रामर से पूछे जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री इज कॉल्ड। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा आंसरी। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बी नंबर देख लीजिए बच्चों, बी नंबर क्वेश्चन है कि द प्रेस इंचिंग टुवर्ड्स मेंस। तो इसका राइट ऑप्शन आप कर लीजिएगा तीसरा, द मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगर इसमें कोई दिक्कत है, अगर ग्रामर में आपको कोई दिक्कत है, कई बच्चे ग्रामर में बहुत वीक होते हैं, जो बच्चे ग्रामर बिल्कुल भी नहीं पढ़े वो तो वीक हैं ही, ये तो डिसाइड है। लेकिन अब कहोगे आप कि सर इस ग्रामर का हम 10 नंबर कैसे पक्का करेंगे, तो देखिए इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसमें जो ग्रामर के कुछ क्वेश्चन दिए उनको प्रैक्टिस करो, उनको याद करो। ठीक है, अगर ये 10 नंबर आपको कोई दिक्कत कर रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। देखिए अभी आप लोगों के पास समय है, कम से कम 1 से 2 दिन का समय मानिए ना, मत मानिए 3 दिन का समय मानिए। चलिए 3 दिन आपके पास समय है, 3 दिन में सारा विषय का तैयारी, सारा टॉपिक में पढ़ा दूंगा इंग्लिश का, टेंशन नहीं लेना है। इसमें ग्रामर भी आपको पढ़ा दूंगा। ग्रामर में देखिए 5 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, यहां पर देख लीजिए डी नंबर जो प्रश्न है, ऑन शाल डू हिज ड्यूटी विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इन एन एरर, यानी कि जो ऊपर सेंटेंस दिया है इसमें क्या गलत है। तो देखिए जो इसमें हिज है ये नहीं लगेगा, ये आपका दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, द एनोथेस ऑफ ब्रेन इज, इसका राइट ऑप्शन आप लोग कर लीजिएगा पहला फ्रटाइल। ठीक है, सॉरी फ्रटाइल। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब देखिए जो आपका 5 नंबर प्रश्न होगा बच्चों, जो आपका 5 नंबर प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा तुम ध्यान देना। इसमें आपसे कुछ ग्रामर से फिर रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 10 नंबर के, यानी ग्रामर से रिलेटेड आपके 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो जो बच्चे ग्रामर पढ़े हैं शुरू से वो तो ये 20 नंबर आसानी से लेके जाएंगे, लेकिन जो बच्चे ग्रामर नहीं पढ़े हैं उनका क्या होगा? अरे कालिया, तो उनका कुछ नहीं होगा, उनको भी 20 में 15 नंबर तो जरूर मिल जाएगा। 20 में 20 नहीं मिलेगा, लेकिन 15 नंबर इसमें से जरूर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा? 20 जो नंबर है इस पर मैं एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि 20 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका वीडियो मैं परसों तरसों देखूंगा, लेकिन एग्जाम से 1 दिन पहले जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, जिससे आप याद कर सको। देखिए इसमें 5वां का जो ए प्रश्न होगा उसमें बोलेगा चेंज एनी ऑन द फ्लोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। 2 आपको दिए गए, यहां पर किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर देख लीजिए कंबाइन, आपका कंबाइन सेंटेंस आएगा। ठीक है, चेंज एनी ऑन द फ्लोइंग इन डायरेक्ट, यहां पर डायरेक्ट स्पीच में से पॉजिटिव पैसिव आया गया। जो बच्चे पढ़े ना ग्रामर उनके लिए है, और किसी के लिए नहीं। चलिए इसको छोड़िए, आप जो ग्रामर पढ़े वो देख लीजिए, यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए
6 नंबर प्रश्न को, और ये बोलेगा ट्रांसलेट द फ्लोइंग पैसेज इन इंग्लिश, और ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। आपको ऐसे हिंदी में एक पैसेज दे दिया जाएगा, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। जो बच्चे ट्रांसलेशन बढ़िया से पढ़े हैं उनको तो ये कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनका क्या होगा रे कालिया, तो उनका भी कुछ नहीं होगा। मैं बताता हूं एक ट्रिक। आप जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में चैट करते हो, जैसे आप लिखते हो ना सर 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 पीडीएफ दे दो, सर पीडीएफ पीडीएफ दे दो का आप इंग्लिश में थोड़ा लिखते हो, दे दो का ऐसे लिखते हो, दे दो ऐसे लिखते हो ना, सर पीडीएफ दे दो ऐसे लिखते हो। अब उसी तरह आपको यहां पर इस्तेमाल करना है। ऊन है ना, तो यहां पर लिखिएगा ऊन, ऊन, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट कीजिएगा दिनों, दिनों का कैसे हो जाएगा, दिनों ऐसे। अब आप कहोगे सर ये तो आप ऐसे करेंगे तो हमें मास्टर तो गलत कर देगा, अमेरिका। अब देखिए यहाँ पे विवेकानंद जी का तो कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर किसी वर्ड का आपको स्पेलिंग नहीं मालूम है, जैसे मैं कोई चूज कर लेता हूं, जैसे पढ़कर, इसका मालूम नहीं, बढ़कर, तो आपको कैसे लिखिएगा, ब ढ कर। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं, उसी प्रकार आपको यहां पर करना है। अब आप कहोगे सर इस तरह करेंगे तो कहीं हमारा जो पेपर चेक करने वाला टीचर वो नंबर काटेगा नहीं? काटेगा भाई, बिल्कुल काटेगा, लेकिन 5 में से वो 3 नंबर तो जरूर दे देगा आपको। 5 में से 3 नंबर तो जरूर दे देगा, या 3 नहीं तो 2 देगा, 2 से कम तो बिल्कुल नहीं देगा। और जो बच्चे ट्रांसलेशन पढ़े हैं वो ट्रांसलेशन और ये वाला ट्रिक दोनों मिला के कर लीजिएगा, आपका 5 नंबर कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। जो बच्चे एकदम वीक है, एकदम कमजोर है ना, उनके लिए मैं ये बात बोला हूं, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा भी पढ़े हैं उनके लिए बात नहीं, वो लोग अपने से कोशिश कीजिएगा इसको करने के लिए। देखिए इसमें अगर आप हाथ लगा देंगे ना, इसके बारे में 5-6 लाइन भी लिख देंगे तो आपको 5 में 4-3 नंबर मिल ही जाते हैं, इससे में कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए सेक्शन डी की बात करें। सेक्शन डी में जो 7वां प्रश्न होगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, वो भी प्रोज के। प्रोज के 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन आपको करना होगा। एक क्वेश्चन होगा 4 अंक का, टोटल आपको 8 नंबर का 7 नंबर प्रश्न होगा, ठीक है। और ये 8 नंबर मैंने पहले ही पक्का करा दिया है, इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को उस वीडियो में 19 या 18 क्वेश्चन मैंने बताया है, 19 या 18 क्वेश्चन बताए हैं पूरे प्रोज के, तो आप उनको तैयार कर लीजिएगा, आपका इसका काम बन जाएगा। ये 8 नंबर आप लेके आइएगा, ठीक है। चलिए बात करें 8 नंबर प्रश्न की, तो 8 में आपसे क्या पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 80 वर्ड। ये आपका 7 नंबर का होगा मेरे प्रिय छात्रों। यानी कि यहां पर आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से किसी एक का आपको आंसर देना है 80 वर्ड में, यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये भी प्रोज से ही पूछा जाएगा। अब आप कहोगे सर इसे भी बताए हो कि नहीं? नहीं, इसे मैंने नहीं बताया है, इसका वीडियो में लेके आऊंगा, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बताया, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखिए, 9 नंबर जो क्वेश्चन होगा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि ये स्टेंजा दिए गए हैं आपको, इसको बढ़िया से पढ़ना है, इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उसको आंसर देना है। जैसे आप हिंदी के पेपर में गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करते हो ना, उसी तरह यहां पर इसको करना है, ठीक है। ये आपके बुक से आते हैं, ऐसा नहीं है कि अनसीन होते हैं, ये आपके बुक से ही आते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें हम कैसे कंप्लीट करें, इसका 6 अंक कैसे पक्का करें? तो देखिए कल ही इसका वीडियो आएगा, कल एक वीडियो में लॉन्ग वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सारा चीज की जानकारी दूंगा, ठीक है। ऐसे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, उसमें आपको बताया है कि आप कौन से स्टेंजा कंप्लीट करें, कौन से आप लोग वहां पे क्या क्या कंप्लीट करें, उस वीडियो में मैंने बताया है। उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न होगा, इसमें आपसे सेंट्रल आइडिया पूछेगा, और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। कीपिंग क्विट बहुत इंपॉर्टेंट है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 बताया था, दोनों यहाँ पर फंस गए कि नहीं, फंसे कि नहीं? चलिए तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, जिस वीडियो में आपको टॉपिक मैंने बताया कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने इंग्लिश के, जिसमें आप 100 नंबर बिल्कुल ला सकते हैं, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये 4 नंबर का आएगा आपका सेंट्रल आइडिया। स्टेंजा कितना नंबर का आएगा भाई, मैं बताया नहीं क्या? हाँ देखिए 6 नंबर का आएगा, ठीक है। क्यों 6 नंबर का आएगा? 3 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, टोटल 3 दूनी 6 आपका नंबर का आएगा। चलिए आगे देखिए, अब जो 11 प्रश्न है उसमें बोलेगा आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। इसमें आपसे सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन इसमें भी दिया जाएगा, लेकिन उसमें से 2 बनाना रहेगा कोई, आपको यहां पर 8 नंबर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा, टोटल 8 नंबर का आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, सप्लीमेंट्री का। तो ये आप लोग कंप्लीट किए हो कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना, और उस टॉपिक में देख लेना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया है, उस सारे चैप्टर का आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना।
इसका आपका 8 नंबर का काम खत्म। अब जो आपका इंग्लिश का पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे छात्रों, वो होगा 12 नंबर प्रश्न, यानी आपके पेपर में टोटल 12 ही प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार, ठीक है। अब 12 नंबर प्रश्न में आंसर एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वर्ड 80 वर्ड्स, यानी कि यहां पर आपको यहां पर 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को आपको आंसर लिखना है कितने वर्ड में, 40 80 वर्ड में। 40 वर्ड में अगर 40 वर्ड बोले ना तो समझ जाना कि वो शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर 80 वर्ड बोले ना तो समझ जाना कि वो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको एक का आंसर लिखना है 80 अंक में। आप अगर लिख देते हैं 80 शब्द में तो आपको ये 7 नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार इस बार पेपर बनेगा आपका 24 फरवरी को आएगा, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगर आप इस मॉडल पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आराम से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां पे मैं ये दे दूंगा, आप लोग इजीली 1 या 2 MB लगा के डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आज का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हिंदी का भी तैयारी कराया गया, समाप्त करा दिया गया था एग्जाम से पहले, इंग्लिश का भी कराया जाएगा, सारे विषय का तैयारी कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।